वीनस ऑफ हिंदी सिनेमा यानी खूबसूरती की देवी के नाम से जानी जाने वाली बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक मधुबाला को गुजरे 50 साल से अधिक हो गए हैं। मधुबाला ने जितनी कामयाबी और शोहरत अपने नाम की, उतनी ही जल्दी उनसे सब कुछ छिनता चला गया। एक एक कर कई बीमारियों ने उन्हें जकड़ लिया था, लेकिन जो बीमारी उन्हें शोहरत की सीढ़ी से सीधा उनके कमरे की 4 दीवारी में लेकर आई थी, वो थी दिल में छेद की बीमारी। मधुबाला के दिल में छेद था। बताया जाता है कि इस बीमारी का मधुबाला को काफी पहले ही पता चल गया था, लेकिन फिल्म मुगले आजम की शूटिंग के समय उनकी तबीयत ऐसी बिगड़ी कि वह फिर कभी नहीं उठ सकी और जिसके बाद 23 फरवरी 1969 को महज 36 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इतनी कम उम्र में दुनिया छोड़ने वाली मधुबाला 9 साल तक बिस्तर में पड़ी रही थी। वीनस ऑफ हिंदी सिनेमा कही जाने वाली मधुबाला अपने आखिरी दिनों में हड्डियों का ढांचा बस बनकर रह गई थी। उनके आखिरी दिनों की ही कहानी आज हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने मधुबाला के जीवन पर एक किताब लिखी थी। इस किताब में उन्होंने दिल तोड़ देने वाले खुलासे किए थे। मधुर ने लिखा था कि मुगले आजम की शूटिंग के वक्त उन्हें सीन्स के लिए जंजीरों से बांधा जाता था और कई बार वो पूरे दिन इन्हीं जंजीरों में जकड़ी रहती थी। कई बार मधुबाला जब शूटिंग खत्म करके घर लौटती थी तो उनके हाथ नीले पड़े होते थे। मधुर बताती हैं कि इसी फिल्म के दौरान जेल जाने वाले कुछ सीन्स शूट करने के लिए मधुबाला ने खाना पीना भी छोड़ दिया था, क्योंकि कैमरे पर उन्हें दुखी और थका हुआ दिखना होता था। यही वजह रहती थी कि कई बार मधुबाला के शरीर में जरूरत से ज्यादा खून बनने लगता था और ये खून उनकी नाक तो कभी मुंह के रास्ते बाहर आता था। मधुर बताती हैं कि बीमारी बढ़ने के बाद मधुबाला ने फिल्मों को भी करने से मना करना शुरू कर दिया था और इसी बात ने उन्हें अंदर से बिल्कुल तोड़ दिया था। इस दौरान मधुबाला को फेफड़ों की भी बीमारी हो गई थी। हर 4 से 5 घंटे में उन्हें ऑक्सीजन देनी पड़ती थी, नहीं तो उनकी सांस फूल जाती थी। मधुर कहती हैं कि आखिरी दिनों में मधुबाला करीब 9 साल तक बिस्तर पर पड़ी रही थी। वो हर वक्त खांसती थी। उनके शरीर में सिर्फ हड्डियां बची थी। सजने संवरने का बेहद शौक रखने वाली मधुबाला अपने आखिरी दिनों में केवल गाउन पहनकर पूरे घर में घूमा करती थी। इतना सब सहने के बावजूद वो हर वक्त रोती थी। उन्हें खुद के लिए बुरा लगता था कि उनसे मिलने कोई नहीं आता है। मधुर बताती हैं कि कभी कभी एक्टर दिलीप कुमार मधुबाला से मिलने आया करते थे। मधुबाला जीना भी चाहती थी, फिल्मों में काम करना चाहती थी। इतनी बुरी हालत के बावजूद आखिरी दिनों तक मधुबाला को लगता था कि जल्द ही डॉक्टर उनकी बीमारी का इलाज ढूंढ लेंगे और शायद एक दिन वापस से सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएंगी। वो अक्सर अपने डॉक्टर से कहती रहती थी कि डॉक्टर, मुझे जिंदा रहना है, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। तो मधुबाला की इस बेहद ही हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे और मधुबाला की कोई फेवरेट फिल्म आपको कौन सी लगती है? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारा चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हर रोज डार्क टेल्स।